नमस्कार, मैं हूं श्रेया गुप्ता। आप देख रहे हैं oneworldnews.com। 2024 का आम बजट, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कहा जा सकता है, आखिरकार संसद में पेश कर दिया गया है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं भी की गई हैं। सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है, तो वहीं हेल्थ सेक्टर को ध्यान में रखते हुए कैंसर की दवाओं को शुल्क मुक्त भी कर दिया है। रोजगार से लेकर एग्रीकल्चर तक बजट की 9 प्राथमिकताएं हैं। वित्त मंत्री के इस बजट में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। आइए जानते हैं इस बजट ने कैसे आम आदमी की जेब पर असर डाला है, किसने राहत दी और इससे जुड़ी अहम जानकारी। तो चलिए बात करते हैं पहले उन चीजों के बारे में जो सस्ती करी गई हैं। इस बार के बजट में सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए इस बजट में एक सकारात्मक पहल की गई है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे न केवल इलाज की लागत घटेगी, बल्कि कैंसर पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक राहत की बात भी होगी। मोबाइल फोन और चार्जर की कीमतों में भी कमी आने वाली है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में भी गिरावट होगी, क्योंकि इन पर भी कस्टम ड्यूटी में राहत मिली है। और मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो मेडिकल क्षेत्र में एक्सरे ट्यूब की कीमतों में भी कमी आएगी, जिससे चिकित्सा सुविधाओं की लागत कम होगी, जो कि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता बढ़ाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं उन चीजों की जो महंगी हुई हैं। रिसर्च एंड लैबोरेटरीज में इस्तेमाल होने वाली केमिकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से साइंटिफिक रिसर्च की लागत बढ़ सकती है, जो रिसर्चर्स के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है। सोलर एनर्जी डिवाइसेस में यूज होने वाले सोलर ग्लास की कीमतों में वृद्धि की गई है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे विभिन्न प्लास्टिक सामानों की खरीद पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। टेलीकॉम उपकरणों की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि टेलीकॉम सेवाओं की लागत को बढ़ा सकती है। इसका सीधा असर मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं की कीमत पर पड़ सकता है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रेजिम के तहत टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया है। अब 15 लाख सालाना इनकम पर 20% का टैक्स देना होगा और साथ ही साथ इससे ज्यादा होता है तो 30% का टैक्स देना होगा। इसके अलावा सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा दिया है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 सालाने से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने देश की बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने के लिए 3 नई योजनाओं की घोषणा की है। सरकार की ये योजना अगले 5 सालों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की है। इन योजनाओं के तहत देश की टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए हर महीने इन युवाओं को 5,000 रुपए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। यह मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने के लिए होगा और युवा 12 महीने तक ही इन कंपनियों में ट्रेनिंग कर पाएंगे। हालांकि देश की टॉप कंपनियों को अगले 5 साल में अब 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी। बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लिए लोन की घोषणा की गई है। साथ ही साथ पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर शहरी और ग्रामीण भारत में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 20% से अधिक की बढ़ोतरी भी की है। मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3183.24 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया है, जो पिछले बजट की तुलना में 574.31 रुपए अधिक है। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों के लिए मोदी 3.0 में बजट बढ़ाया भी गया है। केंद्र ने इस बार बजट में विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की हैं। सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेल, अधोसंरचना समेत सभी क्षेत्रों के लिए अपने पिटारे से जमकर बजट निकाला है। इस आम बजट ने साफ संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया है। आपको बता दें, इन योजनाओं को लेकर संसद भवन में खूब हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप भी लगाया है कि बजट में केवल 2 राज्यों को प्राथमिकताएं दी गई है। वहीं वित्त मंत्री सीतारमण ने इसका खंडन करते हुए कहा कि विपक्ष गलत धारणा बना रहा है। उन्होंने खड़गे से पूछा कि क्या उनके बजट में हर राज्य का नाम होता था। तो आज के लिए बस इतना ही। बजट और उससे जुड़ी और भी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए oneworldnews.com। शुक्रिया।